नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों। आज हम उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका संबंध विज्ञान से है और हमारे डेली लाइफ में जिसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। आज हम पदार्थ के बारे में आपस में डिस्कस करेंगे। पदार्थ को आंग्ल भाषा में मैटर कहते हैं। पदार्थ को किन किन भागों में विभाजित किया गया है और किस प्रकार से विभाजित किया गया है और क्यों विभाजित किया गया है, उसके बारे में आज हम आपस में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा कि पदार्थ किसको कहते हैं। पदार्थ क्या है? पदार्थ प्यारे बच्चों, पदार्थ वो सब चीज़ है जो स्थान घेरती हो और उसमें द्रव्यमान यानी कि वजन हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। ये मेरे आगे टेप रखा हुआ है, ये यहाँ रखता हूँ तो ये स्थान घेर रहा है, इतनी जगह इसने घेर ली, ठीक है। और इसके अंदर कुछ ना कुछ क्या है, इसमें वजन है। तो ये किस में आता है? पदार्थ में आता है। ये एक बैलून है, ठीक है। ये बैलून भी क्या कर रहा है? स्पेस घेर रहा है, स्थान घेर रहा है। ये भी क्या है? पदार्थ है, ठीक है। इसी तरीके से इस बॉटल के अंदर वाटर है, आप देख सकते हैं। ये वाटर भी क्या कर रहा है? पानी भी क्या कर रहा है? स्थान घेर रहा है। और मैंने जब इसको उठाया तो ये भी क्या कर रहा है? वजन, स्थान घेरता है। उसके अंदर भी क्या है? वजन है। तो ये भी किसके अंदर आता है? पदार्थ के अंतर्गत आता है, ठीक है। हम फूंक मारते हैं, ठीक है। तो फूंक को हम देख तो नहीं पाते, लेकिन वो हमें महसूस होती है, तो वो भी पदार्थ में आती है, ठीक है। तो आज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ पदार्थ के और पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में, तो मैं प्राइमरी लेवल यानी कि छोटे बच्चों के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जो छोटे बच्चों के हिसाब से हम समझ सकते हैं कि पदार्थ को ठोस, द्रव और गैस में विभाजित किया गया है। वैसे अगर हम और सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे तो उसे हम आगे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और प्लाज्मा स्टेट के बारे में भी इसकी स्टडी हम करेंगे, ठीक है। लेकिन आज मैं आपको जो समझाऊंगा वो पदार्थ की तीन जो मूल अवस्थाएं हैं, जो हम डेली यूज में हम देख सकते हैं इजीली, जो छोटे बच्चे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको मैं बताऊंगा ठोस, द्रव और गैस में। हम ठोस को ठोस क्यों कहते हैं, द्रव को द्रव क्यों कहते हैं और गैस को गैस क्यों कहते हैं, या इसको दूसरे तरीके से, दूसरे कंसेप्ट में कह सकते हैं कि हमने पदार्थ को तीन बेसिक अवस्थाओं यानी ठोस, द्रव और गैस में कैसे कैसे विभाजित किया गया है, ठीक है। तो आपको मैं दो एग्जांपल देता हूँ। देखो बेटा, ये दो चीजें मेरे पास हैं, ठीक है। एक मेरे पास टेप है और एक ये वाटर बॉटल है, ठीक है। इस बॉटल के अंदर वाटर भरा हुआ है, ठीक है। अब इन दोनों का हम अंतर देखते हैं। पहले क्या है, जैसे इस बाउल के अंदर मैंने ये, आप ये देख सकते हैं, ये मैंने रखा टेप, तो इस टेप का आकार में कोई भी चेंजेस नहीं आया, ठीक है। इसका आकार यहाँ भी ऐसे ही था और ये आकार यहाँ भी इस तरीके से अलग है। लेकिन अगर इन केस मैं इसी बॉटल में से वाटर को निकालूंगा, सबसे पहले तो हम ये देख सकते हैं इस बॉटल का शेप इस तरीके से है, ऊपर उठा हुआ है, बीच में यहाँ पर, फिर बीच में सिंक है, फिर नीचे उठा हुआ है। तो यानी कि क्या हो रखा है, इसका शेप भी क्या हो रखा है? चेंज हो रखा है। अगर इसी वाटर को मैं इस बाउल के अंदर डालता हूँ तो इस पानी का आकार यानी कि इसका शेप चेंज हो जाएगा। और अगर इसी को मैं इस ग्लास के या कप के अंदर डालता हूँ तो इसका आकार क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो अब हमारे पास हमने दो चीज़ें देखी बेटा, कि पदार्थ में ये टेप भी मैंने आपको बताया था, पदार्थ में मैंने इसके अंदर भरा हुआ पानी भी बताया था, लेकिन यहाँ पर ये दो चीज़ों में अंतर आ गया। तो जहाँ पर भी अंतर आता है तो उसको हम अलग तरीके से क्लासीफाई करते हैं और अलग तरीके से वर्गीकृत करते हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे बेटा, ये जो टेप था ये एक ठोस अवस्था में आता है। किसमें आता है? ठोस अवस्था में आता है। ये एक पेपर वेट है, ये भी क्या है? ठोस अवस्था में आता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं ये बात करता हूँ इस पेन की, तो ये पेन भी ठोस अवस्था में आते हैं। आप लोग पेंसिल यूज करते हैं, ये पेंसिल भी किस में आती है? ठोस अवस्था में आती है। डिफरेंस क्या है इसमें और इसमें? इसी पेंसिल को अगर मैंने इस बाउल के अंदर मैं डालता हूं तो आपने ये देखा इस पेंसिल का आकार चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर इसी पानी को मैं इसके अंदर डाल देता हूं, बाउल के अंदर, तो इसका आकार चेंज हो जाता है। और इनकेस मैं इसी पेंसिल को फिर वापस इसमें डालता हूं तो इसका आकार चेंज नहीं होता। तो हमें ये ध्यान रखना है कि पदार्थ में अभी हमने दो तरीके की वस्तुएं देखी, एक जो अपना आकार बदल दे रही थी और एक जो अपना आकार नहीं बदल रही। तो आप इस बात को ध्यान रखना, द्रव वो वस्तुएं होती हैं, द्रव का सबसे बेसिक गुण वही है कि ये जिस बर्तन में डालेगा उसका आकार ग्रहण कर लेता है। लेकिन जो ठोस होती है उसका आकार अपना एक स्पेसिफिक रहता है।
जब तक इस पर वाह्य बल कोई आरोपित ना किया जाए। माना वाह्य बल का मतलब क्या है, माना इसी पेंसिल को मैं अगर हैमर से या हथौड़े से तोड़ के डालता हूँ तो इसका आकार क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, लेकिन इस पानी का आकार कभी नहीं बदल सकता। वजन इसके अंदर भी है और वजन इसके अंदर भी है। तो हमने क्या देखा, मैं फिर से बताता हूँ कि जो भी चीज़ स्थान घेरती है, स्थान घेरने का मतलब जैसे आप कुर्सी पे बैठे हैं या मैं कुर्सी पे बैठा हूँ तो मैं भी एक स्थान घेर रहा हूँ, तो ये स्थान घेरना तो आप अच्छी तरीके से समझते होंगे। तो स्थान घेरने वाली वस्तुएं और जिनके अंदर वजन होता है, ठीक है, वो सब क्या कहलाती हैं, पदार्थ कहलाती हैं। ठीक है, तो छोटे बच्चों के हिसाब से जो मैं पदार्थ को 3 भागों में बांटना चाह रहा हूँ, ठोस, द्रव और गैस में। तो हमने 2 चीज़ों के बारे में अध्ययन करा, अभी एक ठोस के बारे में, दूसरा द्रव के बारे में। जैसे ये सीजर है, ये कैंची है, ये सीजर जो है ये भी ठोस है, ठीक है, इसका आकार कभी नहीं बदल सकता जब तक इस पर कोई वाह्य बल आरोपित ना हो। और आप इसका एग्जांपल, मैं आपको सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ। आप सब लोग कोल्ड ड्रिंक की बोतल आपने देखी होगी, इसके नीचे 5 स्पेस बने होते हैं डिज़ाइन से, ठीक है। तो इन 5 डिज़ाइनों में अगर हम इसको देखें तो इनका आकार अलग अलग आपको दिखाई दे रहा है। हर गड्ढे के अंदर या हर स्पेस के अंदर जो वाटर जा रहा है तो उसका आकार बदल जा रहा है। अभी मैं इसको टर्न कर देता हूँ तो इसका आकार क्या हो गया, अलग हो गया। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इसका आकार दूसरा था और यहाँ पर बोतल का आकार दूसरा है। तो जब ये मैंने इस तरीके से करा तो पानी ने इस बोतल का आकार इस हिसाब से ग्रहण कर लिया यहाँ पर, और मैं इसको टर्न करता हूँ तब अब इसने नीचे की तरह आकार इसका ग्रहण कर लिया। या इसी तरीके से मैं आपको बताता हूँ, ये छोटा सा ढक्कन है इसका ना, इस ढक्कन के अंदर मैं इस पानी को अगर डालता हूँ तो ये इसका आकार ग्रहण कर लेगा, ठीक है। लेकिन जो ठोस वस्तुएं होती हैं वो अपना आकार कभी नहीं बदलती जब तक कि उन पर कोई वाह्य बल आरोपित ना किया जाए। तो आपने 2 चीज़ें बेसिक समझी, ठोस और द्रव। जैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि चम्मच क्या है, तो चम्मच किस में आएगी, ठोस में आएगी। ये एक बर्तन है छोटा सा, ठीक है, इसके अंदर क्या अगर मैं पानी भरता हूँ तो वो किस में आएगा, द्रव में आएगा। लेकिन ये कप किस में आएगा, गिलास का, ठोस में आएगा, ठीक है। ये बॉटल का ढक्कन है, ये ठोस में आएगा, ये बॉटल ठोस में आती है, लेकिन इसके अंदर जो लिक्विड यानी कि जो पानी भरा हुआ है वो किस में आएगा, द्रव में आएगा, ठीक है। तो फिर हम जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं या पहचान सकते हैं, जो वस्तुएं हार्ड होती हैं या जिनका आकार कभी नहीं बदलता वो ठोस में आती हैं, और जो अपना आकार बदलते हैं वो द्रव में आते हैं। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल में एक द्रव का गुण आपको मैं बताता हूँ कि द्रव के अंदर जो है बहने का गुण होता है, ठीक है। क्या होता है, बहने का गुण होता है। तो हमने ठोस और द्रव का देखा, देखिए इतने सारे एग्जांपल मेरे पास रखे हैं। ये स्केल है, ये भी ठोस है, ठीक है। अगर आप किसी भी तरीके से तरल पदार्थ लेंगे वो सब किस में आता है, लिक्विड में आता है। हमारे घर में जो तेल होता है वो भी लिक्विड में आता है, ठीक है। लेकिन एक और अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ, घी अगर तरल अवस्था में है तो वो द्रव में है, और घी जम जाता है तो वो ठोस में बदल जाता है, ठीक है। इस बात को हमने देखना है। अब एक छोटे से प्रयोग के साथ मैं आपको गैस का एग्जाम्पल और बताता हूँ कि गैस किसे कहते हैं, ठीक है। तो मैं फिर से बताता हूँ, एक बार आपसे फिर डिस्कस करते हैं कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ वो सारी चीजें जो स्थान घेरती हैं या जिनके अंदर द्रव्यमान होता है वो पदार्थ कहलाती हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया जैसे जैसे हम बड़ी क्लास में पढ़ते चले जाएंगे हम पदार्थ की अलग अलग अवस्थाओं का भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जो मूल जो स्टार्टिंग की अवस्थाएं वो क्या है, ठोस, द्रव और गैस है, जिनको हम छोटे बच्चों को हमें पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो ठोस में क्या हुआ, वो वस्तुएं जो अपना आकार कभी नहीं बदलती जब तक उन पर कोई वाह्य बल ना बने, तो वो क्या कहलाती हैं, ठोस कहलाती हैं। उनके अंदर क्या होता है, द्रव्यमान होता है, ये जिस जगह रखी जाएंगी अपना आकार नहीं छोड़ती। द्रव क्या होता है, द्रव अपना आकार क्या कर लेता है, बदल लेता है, ठीक है। और द्रव के अंदर क्या होता है, बहने का गुण भी होता है, ठीक है। और अब मैं आपको बताता हूँ गैस क्या होती है। गैस का मैंने सबसे पहले एग्जांपल मैं आपको बताया था कि गैस क्या होती है, कि गैस हम हवा से हम फूंक मारते हैं। तो अभी आपने ठोस और द्रव के बारे में जाना और उनका वो गुण जाना जिससे हम उनमें अंतर कर सकते हैं, उनमें विभेद कर सकते हैं, हम पहचान सकते हैं कि कौन सी चीज़ ठोस है और कौन सी चीज़ द्रव है, ठीक है। अब मैं आपको तीसरी वस्तु को बताने से पहले, गैस को बताने से पहले एक बार ठोस और द्रव को मैं फिर से आपको रिवाइज करता हूँ। ठोस वो सारी वस्तुएं होती हैं या वो सारे पदार्थ होते हैं जो स्थान ग्रहण करते हैं, जिसके अंदर वजन होता है, द्रव्यमान होता है, और वो अपना आकार कभी परिवर्तित नहीं करते जब तक उन पर कोई वाह्य बल आरोपित ना किया जाए। जैसे मैं ये पेपर वेट, हमेशा पेपर वेट का आकार ऐसे ही रहेगा,
यह कार जब तक नहीं बदल सकता जब तक इसमें कोई वाहेबल ना आरोपित किया जाए। जबकि ये द्रव क्या होगा, द्रव अपना आकार परिवर्तित कर सकता है। अब मैं आपको छोटे से प्रयोग के आधार पर गैस को बताता हूँ कि गैस को बताने की कोशिश करता हूँ कि गैस एक्चुअल में होती क्या चीज़ है या गैस को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि जैसे आपने बहुत एग्जाम्पल करे होंगे, जैसे मैंने बैलून में हवा भरी थोड़ी सी, इसको छोड़ा तो ये क्या है, इसके अंदर मैंने हवा फिलअप करी है। हवा भी बहुत सारी गैसों का क्या होता है, मिक्सचर होता है, ठीक है। लेकिन मैं आज आपको ऐसे प्रयोग के आधार पर गैस बताना चाहता हूँ कि जिसे हम आसानी से समझ जाएं, क्योंकि ये हमने खुद प्रेशर करा है तो शायद हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, या हम इसको डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। कई बार हम बर्थडे में भी बैलून फुलाते हैं या कुछ और खेल के टाइम पे भी हम बैलून फुलाप करते हैं। लेकिन गैस क्या है, जैसे गैस के लिए एग्जाम्पल मैं आपको एक प्रयोग करके दिखाता हूँ। और हम अपने घर में हम डेली लाइफ में जो यूज़ करते हैं, मैं वही रसायन यूज़ कर रहा हूँ। इसमें कोई भी ऐसा रसायन नहीं है जो सांद्र मात्रा में है या जिससे किसी को नुकसान पहुँच सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये मेरे साथ जो भी केमिकल यूज़ करे जा रहे हैं वो हम अपने डेली लाइफ में या अपने घर में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे इसके अंदर विनेगर है, यानी कि सिरका हम जिसको कहते हैं, ठीक है। इस विनेगर को मैंने थोड़ा सा इसमें डाला। अब इस विनेगर के अंदर मैं ये बेकिंग सोडा डालता हूँ। बबल्स उठने लगे, ठीक है, बबल्स उठने लगे, ये क्या है, गैस है। लेकिन गैस को हम बहुत अच्छी तरीके से कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसे इस तरीके से मैंने इस बैलून के अंदर थोड़ा सा, मैं इस बैलून के अंदर क्या भरता हूँ, बैलून के अंदर मैंने बेकिंग सोडा भरा, ठीक है, यानी कि जिसको हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर विनेगर है, एसिडिक एसिड भी बोलते हैं इसको हम, और हम घर पे सिरका भी कह सकते हैं। देखिए ये बैलून है, बैलून के अंदर मैंने क्या भर रखा है, बेकिंग सोडा भर रखा है, ठीक है बच्चों। अब जरा आप ध्यान से देखेंगे इस प्रयोग को, ये मैंने इसके ऊपर कवर कर दिया। अब मैंने ये बेकिंग सोडा इसके अंदर रख दिया। अब आप देखिए ये गैस बनने लगी तो बैलून क्या हो गया, फूल गया। तो हमने क्या देखा, ये विनेगर ने और बेकिंग सोडा के साथ रिएक्शन करी, ठीक है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवेपोरेट होती है और यहाँ पर क्या बढ़ता है, भर गई। तो ये इसके अंदर जो फिलअप है, जो चीज भरी हुई है वो क्या है, गैस है। इससे हम ये देख सकते हैं, पहले तो बैलून फूला हुआ नहीं था, अब बैलून फूल गया है, मैंने भी हवा नहीं भरी इसमें, ठीक है ना। तो ये जो रिएक्शन के जो गैस, जो रिएक्शन से जो भी रिएक्टेंट के साथ जो प्रोडक्ट बना है, ठीक है बेटा, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की आपस में रिएक्शन से प्रोडक्ट बना है, वो क्या बनी है, हमारी एक गैस बनी, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या है, ये गैस है। और मैं इस गैस को मैं छोड़ दूंगा तो ये देखो खाली हो गया, ठीक है बेटा। तो हमने ये देखा कि ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है और गैस क्या होता है, और हम इसको किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इनका बेसिक सबसे मूलभूत अंतर मैं आपको एक बात और बताता हूँ। जैसे मैंने एक ग्लव्स पहन रखे हैं, ग्लव्स ने मेरी स्किन को टच कर रखा है तो मुझे थोड़ा गर्म सा फील हो रहा है, तो यानी कि ये क्या कर रहा है, कोई बल क्रिएट कर रहा है, जिसको हम आकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम आकर्षण बल कहते हैं। तो जो ठोस के अणु होते हैं, जैसे ये एक पेपर वेट है, इसके अंदर के जो छोटे छोटे कण मिलकर बने हैं उनमें आकर्षण बल क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इसलिए ये अपना आकार कभी परिवर्तित नहीं करते। और प्यारे बच्चों, आपने अंतर देखा कि ठोस को हम कैसे पहचान सकते हैं, द्रव को कैसे पहचान सकते हैं और गैस को कैसे पहचान सकते हैं। फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज करता हूँ कि पदार्थ वो होता है जो स्थान घेरता है और जिसके अंदर क्या होता है, द्रव्यमान होता है।
हमने पदार्थ को 3 बेसिक अंतरों में देखा है पदार्थ की अवस्थाओं में, एक ठोस में, एक द्रव में और एक गैस, जो हमने इस बैलून में हमने इस रिएक्शन से करी थी जिससे बैलून क्या हो गया था हमारा, फूल गया। ठीक है, तो बेसिकली हमने पदार्थ को जो छोटे बच्चों के हिसाब से मैंने बताया 3 अवस्था बताया, ठोस में, द्रव में और गैस में, 3 अवस्थाएं बताई। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये ठोस, द्रव और गैस अपने इस रूप में क्यों होते हैं और किस कारण में ठोस के अंदर एक स्पेसिफिक आकार होता है, द्रव के अंदर नहीं होता है और गैस के अंदर आकर्षण बल बहुत ज्यादा कम होता है। हाँ, आकर्षण बल की बात में आप मुझे सब नहीं है, आकर्षण बल बताता हूँ। जैसे मैंने ये ग्लव्स पहन रखे हैं, तो इस ग्लव्स से मेरी स्किन में कुछ गर्मी का एहसास हो रहा है या मुझे टच लग रहा है, या हम अपने हाथ को रब भी करते हैं तो हमारा हाथ गर्म फील होता है हमें। तो कहने का मतलब क्या कि इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है। यानी कि 2 कणों के बीच लगने वाला बल वो या तो आकर्षण बल होता है या प्रतिकर्षण बल होता है। आकर्षण बल वो कहलाता है जो आपस में वो खींचते हैं। जैसे आपने देखा चुंबक एक बार तो चिपक जाती है और एक बार हट जाती है, तो जब चिपक जाती है तो वो सब क्या कहलाते हैं, हमारे आकर्षण बल कहलाते हैं। ठीक है, तो हमारे इस ठोस के अंदर क्या होता है, जो ठोस के कण हैं जो जिनसे ठोस बना हुआ है, उनके अंदर आकर्षण बल क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, जिस कारण वो क्या रहते हैं, आपस में मिले रहते हैं, जुड़े रहते हैं और वो अपने आकार को नहीं खोते। जबकि द्रव के अंदर इसके कंपैरिजन में, इसकी तुलना में, ठोस की तुलना में आकर्षण बल कम होता है, जिस कारण ये अपने आकार को खो देते हैं। और गैस जो होती है हमारे पास, गैस के अंदर आकर्षण बल ना के बराबर होता है। ठीक है, इसलिए हम इस गैस को सिर्फ महसूस कर पाते हैं, अगर कोई कलर नहीं है तो हम उसको देख भी नहीं पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली हमने क्या देखा, पदार्थ और पदार्थ की अवस्थाएं जो छोटे बच्चों के लिए मैं बताए, ठोस, द्रव और गैस। हम बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो इनकी और भी अवस्थाओं के बारे में हम इनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।